हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ स्टडी वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी। दिन की शुरुआत करेंगे आज हम लोग 9 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने बीचेस को रेनोवेट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए बीच विजिल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार के द्वारा। अब देखिए, ये जो बीच विजिल एप्लीकेशन है इसको क्यों लॉन्च किया गया है, इसका मेन बेनिफिट ये है या फिर आप बोल सकते हो मोटो ये है कि गोवा में आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनको कहीं ना कहीं स्पूफ ना किया जा सके, उनको गुमराह ना किया जा सके। क्योंकि गोवा में हर साल ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर इलीगल हॉकर्स और इलीगल मसाज सर्विसेज के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए एक अलग से मुहिम चलाई जाएगी गोवा सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं गोवा में पिछले कुछ टाइम में जो पर्यटन से होने वाली आय है वो इसी वजह से कम हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो इलीगल हॉकर्स हैं वो टूरिस्टों को अपने जाल में फंसा लेते हैं उनसे कमाई करने के लिए। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बंद किया जाएगा ताकि गोवा का पर्यटन स्तर पहले जैसा हो और यहाँ पर हमारी पर्यटन से आय भी बेहतर हो। गोवा में इस टाइम पे गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में राज्य के अंदर 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व और 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए अप्रूवल दिया है? तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 12 नए कंजर्वेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब देखिए, जो 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जा रहे हैं या सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जाएंगे 692 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और अगर बात करी जाए 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये आपके 303 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीब बनाए जाएंगे। और टोटल अगर बात करी जाए तो ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा जहां पर ये सारी चीज़ें स्थापित करी जाएंगी। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि मुंबई शहर का दुगना साइज। इतने पूरे एरिया में पशु पक्षियों की प्रजातियों को बचाने के लिए ये स्टेप महाराष्ट्र सरकार लेगी। महाराष्ट्र में गवर्नर है इस टाइम पे भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जनरल मेजर बाजराम बेगस। क्या नाम है? जनरल मेजर बाजराम बेगस। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बेगस अभी अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। इसको क्या बोलते हैं? तिराना। यहाँ पर करेंसी चलती है लेक। इन्होंने जिनको सक्सीड किया है इनका नाम है आइलिर मेटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइलिर मेटा। ये इनसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति थे। तो आइलिर मेटा जो है ये अब यहाँ से रिटायर होंगे और इनकी जगह पर जनरल बाजराम बेगस आ जाएंगे। और इस टाइम पे अल्बानिया जो है इसके प्रधानमंत्री हैं एडी रामा। क्या नाम है? एडी रामा। और अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। ये अल्बानिया के 8वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये आने वाले 25 जुलाई को शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर बेहतर स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लॉन्च किया है? तो ये है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सो रिजल्टेंट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान के अंदर स्टेट लेवल के ऐसे स्टूडेंट जो कि खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाएंगे उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद है 2019 में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान माना जाता था, इसका नाम बदल दिया है। और इसका नाम बदल के अब हम लोग इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसको ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कितनी फिशिंग कैट्स हैं इनको एक साथ डिस्कवर किया गया है? एक सर्वे किया गया चिल्का लेक के आसपास वहां पर। तो चिल्का लेक उड़ीसा में पड़ती है और वहां पर लेक के आसपास अभी सर्वे किया गया। तो टोटल ये जो फिशिंग कैट्स हैं, इनको फिशिंग कैट पता है क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये मछलियों पर ही डिपेंडेंट होती है। ये मछलियां मार के या फिर मछलियों का शिकार करके ही खाती है। तो इस तरीके की 176 बिल्लियां पाई गई।
और अल्टीमेटली ये जो बिल्ली है ये वेटलैंड्स में पाई जाती है, और वेटलैंड्स धीमे धीमे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लोग वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी तादाद भी कम होती जा रही है और इनको अब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में भी कंसीडर कर लिया गया है। आने वाले टाइम में भारत सरकार इसको बचाने के लिए कई सारे स्टेप लेगी और उसका असर दिखना अभी हाल ही में शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा रैंक दुनिया का सबसे वर्स्ट कंट्री रहा है इस केस में? मतलब एनवायरमेंटल के आधार पर देखा जाए या फिर वातावरण के आधार पर देखा जाए तो सबसे बुरी स्थिति किसकी रही? सबसे बुरी स्थिति भारत की रही। इस पूरी लिस्ट में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। और ये जो लिस्टिंग करी गई है ये एक दो नहीं 40 फैक्टर के ऊपर बेसिकली एनालिसिस करके ये बनाया गया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है। मतलब कहने का पूरे दुनिया में डेनमार्क का जो एनवायरमेंटल स्टेटस है वो सबसे बेहतर है। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन का वातावरण अच्छा है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। तो ये आप बोल सकते हो टॉप 3 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के जहां पर पॉल्यूशन भी सबसे कम है, वातावरण स्तर भी सबसे बेहतर है। अमेरिका ने जो रैंक हासिल करी है वो 43वीं 43rd रैंक इसमें हासिल करी है। और इसके अलावा सबसे बुरी स्थिति भारत की रही है आखिरी पायदान पर। सेकेंड लास्ट म्यांमार रहा है, इनकी भी बुरी स्थिति है, और उसके बाद वियतनाम रहा है, इनकी भी बुरी स्थिति है। तो ये बॉटम 3 हैं और ये ऊपर वाले टॉप 3 हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? देखिए, अग्नि मिसाइल हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन इसका जो प्रो वर्जन है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी रेंज अब बढ़ गई है और अभी हाल ही में जो इसका परीक्षण किया गया है इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। कितनी? 4000 किलोमीटर। इसको उड़ीसा से लॉन्च किया गया और उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो पड़ता है वहीं से इसको लॉन्च किया गया। इसी को पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रहे, कुछ टाइम पहले भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था सुखोई फाइटर जेट से। दोनों में अंतर इतना है कि जो अग्नि मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है और जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जहां पर अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया है खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज में? तो इस बार खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज जो है यह मंगोलिया में आयोजित करी जा रही है और इसमें भारत ने हिस्सा लिया है। इंडियन आर्मी यहाँ पर हिस्सा लेने गई है। और अगर बात करी जाए इस एक्सरसाइज की तो पूरे दुनिया भर के 16 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और इसका उद्घाटन मंगोलिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है खुरेलसुख, पूरा नाम है इनका उखनगिन खुरेलसुख, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो इसको मंगोलिया होस्ट कर रहा है और ये एक्सरसाइज 14 दिन की है। कितने? 14 डेज मिलिट्री एक्सरसाइज है। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबतर। यहाँ की करेंसी क्या है पता है आपको? इसको बोलते हैं टॉगरोक। क्या बोलते हैं? टॉगरोक। टॉगरोक यहाँ की करेंसी है। और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और हमारे आर्मी चीफ इस टाइम पे कौन है? मनोज पांडे। अभी 1 महीने पहले ही मनोज पांडे आर्मी चीफ बने हैं। मनोज पांडे इंडियन आर्मी में पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो कि आर्मी चीफ की पोस्ट को सर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इस पद पर सतीश पाई आए हैं। कौन? सतीश पाई। और इस टाइम पर ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है बेन खार्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बेन खार्स को इन्होंने सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कॉलेज स्टूडेंट्स को स्किल प्रोग्राम ट्रेनिंग देने के लिए नले थिरन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो नले थिरन अभी हाल ही में तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले तमिलनाडु सरकार ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका नाम था नान मुधालवन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नान मुधालवन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है नान मुधालवन का? इसका मतलब है आई एम द फर्स्ट। क्या मतलब है इसका? आई एम द फर्स्ट। अब इसी नान मुधालवन के अंतर्गत नले थिरन नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टुमारोज एबिलिटी। कल की हमारी एबिलिटी क्या है उसके बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए। तो अल्टीमेटली इसके तहत तमिलनाडु के अंदर 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को तमिलनाडु सरकार की तरफ से मौका दिया जाएगा
और इन सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस में, आईटी डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में वो जब अपना कॉलेज पास आउट होके निकलें तो अल्टीमेटली बेसिक स्किल्स तो उनके पास हो ही कम से कम, ताकि जो कि उनको जॉब लेने में मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे कौन से दिन मनाया गया? विश्व महासागर दिवस हर साल मनाते हैं 8 जून को, और यह दिवस मनाने के पीछे का मोटो ये है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें हमारे ओशियंस को पॉल्यूट नहीं करना है, उनको हमें बैलेंस करके रखना है, बचा कर रखना है, ताकि हमारे मरीन हैबिटेट भी प्रॉपर रहें, क्योंकि मरीन हैबिटेट है तो ये एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा और हम भी आराम से रह पाएंगे। अगर मरीन हैबिटेट को नुकसान पहुंचता है तो एनवायरनमेंट को भी क्षति पहुंचेगी और मनुष्य भी फिर जी नहीं पाएगा। इस बार 2022 की थीम रही रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको तितली दिखाई दे रही है, इस तितली का नाम है ब्लू ड्यूक। तो ब्लू ड्यूक ये जो तितली है, इसको कौन से राज्य की स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया गया है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम ने अपने राज्य में ऑफिशियली स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक को। अभी सिक्किम में पिछले साल एक ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी। सिक्किम में 2 तरीके की बटरफ्लाई सबसे खास है और सबसे ज़्यादा देखी जाती है। एक तो ब्लू ड्यूक, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, और दूसरी प्रजाति है तितली की, जिसका नाम है कृष्णा पीकॉक। क्या नाम है? कृष्णा पीकॉक। तो दोनों के लिए वोटिंग कराई गई। तो टोटल वोटिंग हुई थी, 4036 वोट पड़े थे। 4036 वोट में से कृष्णा पीकॉक को 43% लोगों ने वोट दिया और बाकी 57% लोगों ने वोट दिया कि ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया जाए। तो उसी आधार पर सिक्किम की सरकार ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया है। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है हर टाइम EMI ऑन टाइम। तो इसको लॉन्च किया गया है बजाज फाइनेंस के द्वारा। बजाज फाइनेंस सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड की। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसके तहत बजाज फाइनेंस जो है ये लोगों को और अपने कस्टमर्स को ये बताएंगे कि अगर आप EMI टाइम पर देते हो, अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पर देते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और अगर आप टाइम पर नहीं देते हो तो दूरदर्शिता के आधार पर आने वाले टाइम में क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखिए, ये तो मैं भी आपको बोलता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई लोन लें तो आप EMI भले ही अपनी कम रखवाएं, लेकिन इतनी रखवाएं जितनी आप प्रॉपर दे सकें। अगर आप EMI टाइम पर देते हो किसी भी चीज़ की, तो उससे आपके अकाउंट का ही सिबिल स्कोर बनता है। बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आने वाले टाइम पर अगर आपको फिर से लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आपको हाथों हाथ लोन देने को तैयार रहते हैं। ऐसे क्या होता है कि आपका काम कभी भी रुकता नहीं है और आसानी से आप चीज़ों में सर्वाइव कर जाते हो। लेकिन अगर आप EMI टाइम पर नहीं देते हो तो ये आपका कैरेक्टर दर्शाता है कहीं ना कहीं। कई लोग तो कॉल उठाना ही बंद कर देते हैं। देखिए, उसके लिए भी चांसेस हैं। हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उस केस में कुछ लोग भागने लगते हैं इन समस्याओं से। आपको उसमें भागना नहीं चाहिए, आपको बैंक में जाके सीधे मिलना चाहिए। आप बैंक में अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वहाँ से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन ले लीजिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसके तहत बताई जाएंगी कि हाँ, एक एजुकेटिव इनिशिएटिव क्या होता है EMI टाइम पर देने के लिए। और बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो इस कंपनी की स्थापना कब करी गई थी, ये ज़रा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इस टाइम पे इसके CEO हैं संजीव बजाज। कौन है? संजीव बजाज। आज का मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस की स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा सागर है जहां पर अभी हाल ही में नाटो के द्वारा एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है, जिसमें नाटो के अलायंसेस और पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया। नाटो ने बाल्टिक सी में अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है और इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया है, 16 नेशंस ने हिस्सा लिया है। और अगर टोटल बात करी जाए तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। टोटल इसमें 7000 सेलर्स, एयरमैन और मरीन्स सब ने मिलकर हिस्सा लिया है। तो कंप्लीटली आप बोल सकते हो 7000 मरीन सोल्जर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। वेरी बिग एक्सरसाइज। एंड नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रसेल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में
क्लाइमेट एक्शन को लेकर कौन से देश के साथ एक समझौता किया है स्ट्रांग कोऑपरेशन के लिए? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में कनाडा के साथ ये पैक्ट साइन किया है। आने वाले टाइम में क्लाइमेट एक्शन को लेकर कनाडा हमारी मदद करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा एनवायरमेंटल इंडेक्स में भारत सबसे आखिरी पायदान पर है। तो इस केस में हमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए नए इनिशिएटिव्स लेने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर ये जो MOU साइन हुआ है, भारत की तरफ से एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव थे, और कनाडा की तरफ से इनके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है स्टीव गिलबर्ट। क्या नाम है? स्टीव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिलबर्ट। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। बाय द वे, ये सीरीज चल रही है, 12:30 बजे मिलना मत भूलिएगा। आज मैं पॉलिटी की मैराथन आपको कराऊंगा। इन सभी क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत जाइए, रजिस्टर करिए अगर अभी तक आपने ना किया हो। ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए। अनलॉक कोड है वरुण 777, आप वरुण 777 कोड लगाएंगे, ये क्लासेस आपकी खुल जाएंगी। आने वाले MTS और NTPC एग्जाम के लिए ये सीरीज मैं चला रहा हूँ, एक भी क्लास इसकी मिस मत करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बैच कल से स्टार्ट होना था करंट अफेयर का, कल सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये बैच नहीं स्टार्ट हो पाया है, तो आज 9 जून को ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 10 बजे अनअकैडमी प्लस में। तो आज से इसमें ताबड़तोड़ बैटिंग स्टार्ट होगी। आने वाले टाइम में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो अगले 6 महीने के अंदर या 1 साल में, तो आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर तैयार करने ही होंगे। इस बैच में मैं आपको 1 साल के करंट अफेयर पिछले तैयार कराऊंगा। डिस्काउंट कोड वरुण 777 आप लगाते हैं तो जून मंथ के बेहतर ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटी का बैच चल ही रहा है। आने वाली 15 तारीख को मेरा हिस्ट्री का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।